हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के ख़त्म होते ही हम 2026 के लिए फ्री बैच लेके आएंगे यूट्यूब पर ही। पर किसी रीज़न की वजह से वो बैच हम उस टाइम पे स्टार्ट नहीं कर सके, बट अब हम इस बैच को शुरू करेंगे और इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मगर हमें सबसे पहले ये तो पता हो भाई इस एग्ज़ाम में कौन से सेक्शन आते हैं, किस में हमें ज़्यादा फोकस करना है, किसको थोड़ा लाइट लेके चलना है। तो ये वीडियो हमारी एक छोटी सी होगी जिसमें हम सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बेसिक नहीं करेंगे, सिर्फ चैप्टर्स पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें हमें 3 सेक्शन मिलेंगे। वो 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? एक तो होगा मेंटल एबिलिटी, उसके बाद हमारा जाता है अरिथमेटिक जिसको आप बोलते हैं मैथ्स, एंड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप स्टार्ट करेंगे, हिंदी तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश, जो लैंग्वेज भी आप स्टार्ट करेंगे उसी में आपका वो लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के टोटल क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 50। अरिथमेटिक यानी कि मैथ के क्वेश्चंस होंगे, इसमें 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, 25। एंड लास्ट में जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो भी आपका होगा 20 मार्क्स का, एंड जो 20 क्वेश्चंस होंगे एंड 25 मार्क्स के होंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे ये आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस 80 क्वेश्चंस के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो इसमें आपको 80 नंबर मिलने थे, बट इसमें आपको कितने मार्क्स मिलने हैं? 100 मार्क्स। यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का तो नहीं है, एक से ज़्यादा का है। और वो कितने का है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको। जो 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1.25 मार्क्स का होगा। जब आप 1.25 मार्क्स को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 100 मार्क्स कंप्लीट दे देगा। तो इसमें ये 3 सेक्शन हो गए जो बेसिक आपको एग्जाम में आएंगे। अब इन तीनों सेक्शन को हमने कैसे डील करना है ताकि हम बढ़िया स्कोर कर पाए, उसके लिए हम इन तीनों सेक्शन की स्ट्रेटजी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे रीजनिंग, जिसको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चन, टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमने ऑड वन आउट ले लिया तो हम ऑड वन आउट को कंप्लीट करें। मिरर इमेज जिसको हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, अगर वो हम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब टाइप वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, एट द एंड हम करेंगे फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि हमने उन क्वेश्चन को स्पीड में करना है, क्योंकि रीजनिंग स्पीड में करेंगे तभी तो अरिथमेटिक को टाइम दे पाएंगे, क्योंकि जो मैथ्स होता है वो टाइम टेकिंग होता है। इसमें हमने स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? स्पीड से तो कर रहे हैं हम बट गलत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमने एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और किससे मेंटेन करेंगे? बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम टाइप वाइज तो कर लेंगे, बाकी हमें क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे पूछ रहे हैं वो भी तो आना चाहिए ना। उसके लिए हम क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अरिथमेटिक जो कि मैथ्स है। उसका पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम एनी टीचर। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो भी, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, किस हिसाब से मोल्ड होके आ रहे हैं, वो तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ही पता चलेगा। एंड सबसे जो मेन पॉइंट है वो है लर्न फॉर्मूलाज। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, पर एग्जाम में अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अरिथमेटिक की स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी। एंड जो लास्ट है वो है लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं आता कि भी आप कर ना सको। कुछ क्वेश्चन होते हैं हार्ड, वो क्या है, वो कैसे आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी। सबसे पहले तो आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना सीखो। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले ही, भी कुछ ऐसी टिप्स होती हैं उनको हमने क्या करना है? पहले ही सीख लेना है, ताकि हम वो ईजिली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड लास्ट क्या होगा? प्रैक्टिस ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। कुछ के ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, बस हमने क्या करना है तो उनको ही रिवाइज कर लेता हूँ, तो उन्हीं में से हमारा क्या है? क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी तीनों सेक्शंस के लिए। और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो हमारा लास्ट स्टेप है टेक अ मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट क्या होता है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, हमने वीकली मॉक टेस्ट दे के देखना है।
मॉक टेस्ट भी जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको पूरा कंप्लीट पेपर देते हैं ना, वो कंप्लीट आपने पहले ही उसको करके देख लेना है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनका वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो क्या करते हैं, वीकली मॉक टेस्ट टू सिमुलेट द रियल एग्जाम। जो रियल एग्जाम में उनको प्रेशर नर्वसनेस फील होती है ना, वो उनको पहले ही फील हो जाती है, तो पेपर में वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काम हो जाते हैं। इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है, एनालाइज यूर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। उन्हें पता लग जाता है भी हमारी परफॉर्मेंस कहाँ है, हम कहाँ वीक हैं, उनको अपने वीक एरियाज पता लग जाते हैं, और उसके बाद वो क्या है, अपने वीक एरियाज पे काम करते हैं, और क्या उससे धीरे धीरे उनका मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। आपको एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम तक एटलीस्ट 12 to 15 मार्क जो मॉक टेस्ट है वो तो दे ही लेने हैं। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी रही। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमने क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। ये तो हमारा बेसिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड बहुत जल्द हम इसकी क्लासेस शुरू कर दें।